तो ईरान अमेरिका के बीच बातचीत होगी या फिर नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जगह फाइनल हो गई है, तारीख भी मुकर्रर है। अमेरिकी टीम भी आज पाकिस्तान पहुंचने वाली है, लेकिन ईरान का अभी तक कोई अता पता नहीं है। ईरान की टीम बातचीत के लिए आएगी या नहीं, पता नहीं। और इन सब के बीच अमेरिकी एजेंसियों ने मुनीर को लेकर आगाह कर दिया है। अमेरिकी एजेंसियों को पाकिस्तान की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मुनीर ईरान की ओर से बैटिंग कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या पहले दौर की बातचीत भी मुनीर की वजह से ही डीरेल हुई थी, क्योंकि बातचीत के बीच में अहम किरदारों में वो एक थे, आसिम मुनीर। और इसी के साथ देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के पीएम और पाकिस्तान के सेना प्रमुख की जमकर तारीफ भी करते हुए देखे गए। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी एक्सपर्ट आसिम मुनीर को रेड फ्लैग तक बता रहे हैं, यानी दोस्ती के दावों के बीच शक की लकीर खिंच रही है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आसिम मुनीर को लेकर अमेरिका में अलर्ट। IRGC कनेक्शन बना वॉशिंगटन की बड़ी चिंता। मुनीर की भूमिका पर सवाल और सस्पेंस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हालिया बयान कूटनीतिक हलकों में चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की खुलकर तारीफ की है। उन्हें ग्रेट लीडर्स बताते हुए ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर समर्थन जताया। ये बयान ऐसे वक्त में आया जब क्षेत्रीय तनाव चरम पर है। ऐसे में इस तारीफ को सिर्फ शिष्टाचार नहीं बल्कि रणनीतिक संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। ट्रंप के इस बयान के बाद आसिम मुनीर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। मुनीर को एक ऐसे चेहरे के रूप में देखा जा रहा है जो अमेरिका और ईरान दोनों से संवाद रखता है। यही वजह है कि उनकी भूमिका अचानक बेहद अहम हो गई है। हाल ही में ईरान दौरे और वहां की सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व से मुलाकातों ने इस धारणा को और मजबूत किया है। लेकिन जहां एक तरफ से ये कूटनीतिक पुल नजर आता है, तो वहीं दूसरी तरफ यही कनेक्शन चिंता की वजह भी बन रहा है। अमेरिका के भीतर अब आसिम मुनीर को लेकर अलर्ट की आवाजें तेज हो गई हैं। फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के एक्सपर्ट ने उनके ईरान कनेक्शन को रेड फ्लैग बताया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके संबंध IRGC के अधिकारियों से रहे हैं, जिनमें कुर्द फोर्स कमांडर कासिम सुलेमानी और हुसैन सलामी जैसे नाम शामिल हैं। हालांकि दोनों की 2020 और 2025 में मौत हो चुकी है। लेकिन कुछ विश्लेषक इसे अमेरिका सुरक्षा के नजरिए से खतरा मानते हैं और यही कारण है कि ट्रंप की तारीफों के बावजूद सिस्टम के भीतर सतर्कता बढ़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इतिहास भी इस चिंता को बढ़ाता है। अफगानिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान की भूमिका को लेकर अमेरिका में पहले ही सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में आसिम मुनीर जैसे प्रभावशाली सैन्य चेहरे पर पूरी तरह भरोसा करना आसान नहीं माना जा रहा। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि मुनीर की यही कूटनीतिक पहुंच उन्हें एक अहम बिचौलिया भी बना सकती है। यानी तस्वीर दो हिस्सों में बटी है, एक तरफ भरोसा तो दूसरी तरफ गहरा संदेह। अब सवाल यही है कि क्या ट्रंप की तारीफ रणनीतिक मजबूरी है या सोची समझी चाल। आसिम मुनीर इस वक्त उस मोड़ पर खड़े हैं जहां एक कदम क्षेत्रीय संतुलन बदल सकता है। अगर उनका रोल सकारात्मक रहा तो तनाव कम हो सकता है, लेकिन अगर समीकरण बिगड़े तो यही कनेक्शन बड़ा खतरा बन सकता है। दुनिया की नजरें अब इसी पर टिकी हैं कि क्या ये नई दोस्ती स्थिरता लाएगी या फिर एक नए संकट को जन्म देगी। और देखिए, अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान से दूसरे दौर की बातचीत के लिए वैंस के नेतृत्व में आज पाकिस्तान उनका डेलीगेशन पहुंचेगा। दावों के मुताबिक अमेरिका की तरफ से डेलीगेशन में अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस, ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर बातचीत के लिए पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। वहीं अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान की तरफ से ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और ईरानी नेता अली बाघेरी कनी पहुंच रहे हैं। लेकिन अब तक कोई आधिकारिक घोषणा ईरान की तरफ से नहीं की गई कि कौन से चेहरे यहां पर आएंगे भी या फिर नहीं। इसको लेकर भी अब तक लगातार कयास है, क्योंकि ईरान का सीधे तौर पर यह कहना है कि पहले अमेरिका किसी भी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जिस जहाज को बंदी बनाया गया है उसको पहले छोड़े, उसको आजाद करे, उसके बाद ही बातचीत की टेबल पर वो आएंगे। अब इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा कि ईरान के पास आखिरी मौका है, अगर परमाणु समझौता नहीं हुआ तो ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े हमले किए जाएंगे। ट्रंप ने बातचीत फेल होने पर पावर प्लांट और ब्रिज को भी उड़ाने की धमकी यहां पर दी है।
यानी पावर प्लांट भी अब अगला टारगेट यहां पर अमेरिका का हो सकते हैं ईरान में। और ईरान में पहले ही तेहरान और उसके आसपास के इलाकों को ध्वस्त कर दिया गया है अमेरिका की ओर से। एक बड़ा नुकसान ईरान इस वक्त पहले ही झेल रहा है, जहां पर आम नागरिक भी लगातार अब उनके टारगेट पर हैं। और इससे पहले आपने वहां से तस्वीरें भी देखी किस तरीके से अब वहां के जो लोग हैं वो वफादारी ईरान की तरफ जताते हुए सड़कों पर नजर भी आए।